जीविका, क्यों गई थी मुझे छोड़कर? प्लीज आज के बाद दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। क्यों? आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है ना? आपका प्यार, आपकी खुशी तो किसी और में है। अब मैं आपकी जिंदगी का, आपकी जिंदगी तो विधि है। जीविका, तुम कैसी बातें कर रही? मेरी जिंदगी, मेरा प्यार सिर्फ तुम और कोई और नहीं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने सुना, क्या था वो सब विरेंज? बोलिए ना, मैं बताती हूँ। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जितना भी तमाशा खड़ा हुआ है, सब हर्षद की वजह से हुई। जिंदगी भर यही तो करता है। जिंदगी भर? मतलब तुम हर्षद को पहले से जानती हो? कैसे नहीं जानूंगी जीविका जी, वो मेरा पति जो है। क्या? हर्षद तुम्हारा पति है? ये सब क्या हो रहा है? यही सच है जीविका जी। दरअसल वो हर्षद नहीं, वो शशांक है, मेरा पति। हाँ जीविका, हर्षद तो 3 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मर गया। तुम जिस हर्षद की बात कर रहे हो वो 3 साल पहले अपने पूरे परिवार के साथ एक प्लेन हादसे में मारा गया है। नाम शशांक सिंह, विधि का पति। हर्षद ने मुझे मैसेज भेजा। विधि, मैं भरी पार्टी में तुम्हें किस करूंगा? सारी सच्चाई यही है और मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। और ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हुई। मुझे ये सब आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं आपकी गुनहगार हूँ जीविका जी, और इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। पर गलती तो मुझसे हुई है, हो सके तो मुझे माफ कर। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। इतने परेशानियों के बावजूद भी तुमने मेरे बारे में सोचा, और मैं ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचती रही। नहीं जीविका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी कि मैंने तुमसे जी, मैंने आप पर शक किया। इतनी नासमझ हो। नहीं जीविका, अब अपने आप को कोसना बंद करो। मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हो रही है कि मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। लेकिन शायद तुम एक बात भूल गई कि मेरी खुशी तो तुम हो। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार तुम हो जीविका। विराट का फोन। हेलो, नमस्ते बीजी। कैसी हैं आप? सब ठीक ठाक? हाँ बेटा, सब ठीक है। बड़ी बीजी, चाचा चाची, वो सब ठीक? सब ठीक है बेटा। उनका हालचाल पूछने के लिए फोन किया था तूने? हाँ ना, आई मीन
हाँ, मानवी के लिए भी। क्या मानवी दवाई टाइम पे ले रही है? आप तो जानते हो कैसी है। मैं जानती हूँ तुमने मुझे क्यों फोन किया है। बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब बीजी माफ कर दीजिए ना अपने बेटे को, इससे आपका भी मन हल्का हो जाएगा। विराट, मेरी बात का बुरा मत मानना। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तुम्हें भी एहसास होगा कि माँ बाप अपने बच्चों के मामले में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। अरे बीजी, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। आई एम सॉरी। एक्चुअली ये आपको और महेश अंकल का मामला है, इसमें किसी और को बीच में नहीं आना चाहिए। एक माँ और बेटे की बात है, वो नहीं फैसला करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी बीजी, मुझे माफ कर दीजिए। कितनी देर हो गई, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? आ गए। इतनी देर तक तुम लोग कहाँ थे? हाँ, हम कब से परेशान हैं। और जीविका, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? उमा डिस्चार्ज हो गया होगा। लेकिन जीविका, तुम लोग गए कहाँ थे? कम से कम घर में किसी को बता कर तो जाते। बुआ जी, वो मैं मंदिर गई थी। मंदिर? इतनी रात को? जी मैम, दरअसल बात क्या कि विधि को घूमना था, जीविका और मैंने सोचा कि मंदिर ले जाते हैं। बेटा, कम से कम बता देते हमें, हम खामखा परेशान हो रहे थे। चलो कोई बात नहीं, जाओ जाकर फ्रेशन अप हो जाओ और जल्दी से डिनर के लिए आ जाओ। जी। विराट? हेलो विराट। अरे अंकल, आप अब कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। सॉरी अंकल, इतने इंपॉर्टेंट टाइम में मैं आपके साथ नहीं हूँ। अगर ये कॉन्सर्ट नहीं होता तो मैं। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। देखिए अंकल, आप टेंशन मत लीजिए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, अगर आपको बीजी का दिल जीतना है तो आप लगे रहिए, हार मत मानिएगा। आपको पता है, जब मुझे मानवी का हाथ बीजी से मांगना था ना, मैं भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन उनका दिल जीतने के लिए मैं डटा रहा। और एंड में क्या हुआ, मैंने बीजी का दिल जीत लिया। ठीक उसी तरह आप भी चट्टान की तरह खड़े रहिएगा, हारिएगा मत, डरिएगा मत। बीजी आपको गले लगा लेंगे और आपके सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। मैं नहीं जानता था कि मेरा दामाद इतना मैच्योर है, इतना समझदार है। आई एम प्राउड ऑफ यू विराट। थैंक यू। क्या बात है, कल मुझे मानवी बोल रही थी कि मैं बहुत ज्ञान बांटने लग गया हूँ, आज अंकल बोल रहे हैं। बेटा विराट, इस तरह से तो तेरी रॉकस्टार की इमेज खराब हो जाएगी। जीविका भाभी, भाभी आई नो आप कैसा फील कर रही होंगी। मुझे भी हैरानी हो रही है वीरेन और विधि के बीच की नजदीकियां बढ़ते देखकर। तो वीरेन आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आई नो, तभी तो आप तंग आकर घर छोड़कर जाने पे मजबूर हो गई। That's not right. I know आप ये सोच रही हो कि मुझे ये बात कैसे बताएं जब सारे घर वालों को नहीं पता। पर आप घबराओ मत भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपकी इमेज आपके परिवार वालों के सामने खराब नहीं कर सकता। लेकिन वीरेन जो आपके साथ कर रहा है वो देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुखी हूं मैं। और मुझसे तो 100 गुना ज्यादा आप दुखी होंगी। अगर हस्बैंड ही ऐसा करे, वही बेवफा निकले, तो बेचारी वाइफ भी क्या कर सकती है। और वीरेन से मुझे उम्मीद नहीं थी। अब मुझे समझ में आया कि वो
मेरी शादी विधि से क्यों नहीं होने देना चाहता? वो तो खुद की सेटिंग करने में लगा है, चुपके चुपके। हर्षद, जी भाभी। तो जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। झूठे, धोखेबाज। शादी का मतलब भी समझते हो तुम? सब जान चुकी हूं मैं। विधि को कितना टॉर्चर किया है तुमने, कितने अत्याचार किए उस पर, सब पता चल गया मुझे, समझे? तो ये भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वीरेन ने ये भी बता ही दिया होगा। और जानकर भी तुम कर क्या लोगी? जब तुम्हारा पति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तुम क्या बिगाड़ लोगी? इस गलतफहमी में मत रहना शशांक। तेरा खेल खत्म। तुझे जितने पैतरे इस्तेमाल करने देना तूने कर लिए। अब अगर 48 घंटे में मैंने तुझे इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम वीरेन बठेरा नहीं। देख काम कर, तू ना अपने नामकरण के लिए रेडी हो जा। जब इतनी दूर में तू मेरा कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा तू वीरेन। भगवान जी, पापा को कसम देने के बाद मैं उनकी बीमारी के बारे में किसी को बता नहीं सकती, पर मैं उन्हें अपनों से अलग भी नहीं देख सकती। अब प्लीज प्लीज आप ही कुछ ऐसा करो, कोई चमत्कार जिससे पापा को बीजी और चाचू वापस गले लगा ले, उन्हें माफ कर दे प्लीज भगवान जी। मैं जानती हूँ भगवान जी, मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी के हकदार भी नहीं। बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर चली गई। जिस इंसान पे सबसे ज्यादा भरोसा था मुझे, उन पर शक किया, अपने राम जैसे पति पर। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे, लेकिन मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। मुझसे इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद आपने मुझे भटकने से बचा लिया। शुक्रिया भगवान जी। और प्लीज इसी तरह मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करते रहना। हेलो, इंस्पेक्टर करतार सिंह। ओ वीरेंद्र जी, कैसे हो? सब चंगा ना? जी हाँ, सब बढ़िया। दरअसल आपसे एक काम था, इसलिए फोन किया था। ओ भरा जी, हम तो 24 आवर्स आपकी हुजूरी में बैठे हैं। आप बेशक अभी आ जाओ यहाँ। जी हाँ, मैं कुछ ही देर में पहुंचता हूँ। ठीक है। क्यों? आज दरवाजा बंद नहीं किया तुमने? लगता है मेरा ही इंतजार कर रही थी। बहुत प्यार है अपने पति से। क्यों बीवी? हाथ मत लगाना मुझे, और तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से मैं डरने वाली नहीं। जीविका जी को भी तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। अब ना तो तुम वीरेन जी को ब्लैकमेल कर सकते हो और ना ही किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो। बहुत जबान फड़फड़ाने लगी तेरी। हाँ,
देख तेरी फड़फड़ाहट कैसे दूर करता हूं मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विधि पर हाथ उठाने की? कल का थप्पड़ शायद तुम्हें याद नहीं है। हर्षित, चुप चुप। कुछ नहीं भूला हूं मैं, कुछ नहीं भूला हूं। इस थप्पड़ का हिसाब सूद समेत लूंगा मैं तुमसे। और ये जो पल रहा है ना, जिसकी सांसें चल रही हैं, उसकी ऑक्सीजन मेरे हाथों में। तो अगर तुमने और वीरेन ने वो नहीं किया जो मैं कहता हूं, तुम अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी, हमेशा हमेशा के लिए। दम तो है तुम में, बहुत मजा आएगा तुमसे टक्कर लेके। पहली बार कोई दमदार दुश्मन मिला है, सॉरी मिली है। विधि, विधि तुम चिंता बिल्कुल मत करो। हर्षद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम देखना, वीरेन जी इस शैतान को इस घर से कुछ ही देर में भगा देंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।